डियर स्टूडेंट्स, प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेज के बैनर तले ये क्लासेस संपन्न हो रही हैं बाबू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने देखिए जिस तरह से स्टार्ट किया था कॉमन एरर का, पूरी तरह से पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन किए गए कॉमन एरर का उसका जो सेट चल रहा है, ठीक है, उसी तरीके से हमने फिर से चालू किया है कि 97 से लेकर 2020 ईस्वी तक, ठीक है, एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें जो भी हमारा साइनो नेम्स पूछा गया वो सभी को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में तो और क्वेश्चन हम लोग ऐड करेंगे ही, लेकिन पहले प्रीवियस से वो करते हैं, फिर आगे हम लोग जो भी होगा ऐड करते जाएंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, आज हम पहला देख रहे हैं। पहला जो वर्ड मीनिंग है हमारे सामने आया है एडवर्सिटी। क्या आया है हमारे सामने बाबू? सॉरी, पहला जो वर्ड मीनिंग आया है मेरे सामने वो है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है बाबू? विपरीत परिस्थिति होना, है ना, या फिर मिस फॉर्चून होना। क्या होना बाबू? मिस फॉर्चून होना। इसका क्या हो जाएगा? साइनो मिस फॉर्चून होना हो जाएगा। इसके अलावा बाबू आपके पास देखिएगा टर्म है टर्म जो आपको मिले हैं, पहला मिला है चांस। चांस को यदि हम लोग साइनो के तौर पर करें, ठीक है ना, तो चांस के लिए साइनो हमारे सामने क्या हो जाएगा बाबू? रैंडम। क्लियर? इसके अलावा हमारे सामने हो जाएगा फॉर्चूनेट। क्या हो जाएगा बाबू? फॉर्चूनेट। तो देखिए ये दो साइनो हमारे लिए चांस का हो गया। ठीक है ना। फिर देखिएगा हमारे सामने है कैपेसिटी। कैपेसिटी माने क्या होता है बाबू? योग्यता, है ना, जिसको हम लोग सॉरी जिसको हम लोग यदि एलिजिबिलिटी कहें, ठीक है, एलिजिबिलिटी कहें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, या फिर हम एबिलिटी कहें तो इसमें कोई भी ये दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ये दोनों इसके साइन हो गए बाबू। इसके बाद देखिएगा जॉय। जॉय मतलब क्या होता है बाबू? खुशी। क्या होता है? हैप्पीनेस, जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? हैप्पीनेस। दूसरा क्या कहते हैं इसको? प्लीजर, है ना। तो ये देखिएगा ये जॉय का भी आपके पास साइन आ गया। मिसफॉर्चून तो आप समझ ही गए, एडवर्सिटी जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो आपका पहला वर्ड मीनिंग तो निकल गया, तो आप इसके लिए आप ऐसे ही निकाल दिए कि इसका साइन हो ये होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं बाबू। आपके सामने है अगला एवॉर्टिव। क्या है बाबू? अवॉर्टिव मतलब होता है, देखिए वास्तविक मीनिंग पर जाइए, इसका मतलब होता है लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होना। लक्ष्य को, ठीक है, प्राप्त, ठीक है, करने में, ठीक है, क्लियर, असफल होना। क्या बाबू? लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होना। क्लियर है ना? चलिए तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट। पहला हमारे सामने दिया गया था प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल माने क्या होता है बाबू? प्रचुर, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सफिशिएंट भी कह सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप चाहें तो इसको इनफ भी कह सकते हैं, चाहें तो आप क्या कह सकते हैं बाबू? अबंडेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है ना? ये सभी का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल। क्लियर है बाबू? दूसरा देखिएगा आपके सामने आया है लॉफुल। लॉफुल मतलब होता है जो कानूनी रूप से सही है, यानी कि जो अलाउएबल है। क्या है बाबू? जो अलाउएबल है, माने जिसको सहमति दिखाई जा सकती है, या लेगिटिमेट है। क्या है बाबू? या लेगिटिमेट है। क्लियर? तो देखिएगा आप दोनों वर्ड मीनिंग आपके सामने आ गया, इसका भी साइन हो गया। क्लियर? इसके बाद देखिएगा अनसक्सेसफुल, तो ये होगा ना जी, जो लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा उसी को अनसक्सेसफुल कहेंगे। और फ्रूटफुल जो फलदायी है। क्या बाबू? फ्रूटफुल जो फलदायी है। क्लियर? यानी सक्सेस को जो दे दे उससे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूटफुल। फ्रूटफुल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है ना बाबू? चलिए, प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेस के बैनर तले VN देशमुख के द्वारा ये क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। ठीक है बाबू, आप सभी से रिक्वेस्ट बस इतना है कि जितना हो आप अपना सहयोग दें। सहयोग के तौर पर क्या होगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप सभी तक पहुंच पाए। क्लियर? और जितना ज़्यादा पहुंचेगा आप उतना ही क्या होगा, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। क्या वो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो अगला हमारे सामने जो टर्म आया है बाबू, वो देखिएगा क्या आया है।
आर्डुअस, आर्डुअस मतलब होता है बाबू कठिन। क्लियर, क्या हुआ, कठिन। क्लियर है ना। इसके लिए हम लोग यदि बोल दें बाबू डिफ़िकल्ट तो कोई दिक्कत होगा क्या। हम यदि इसके लिए डिफ़िकल्ट बोल दें या वर्डेनसम बोल दें, क्लियर, या फिर वर्डेनसम बोल दें तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। इसके अलावा स्टेनरस मतलब भी होता है बाबू कठिन। क्या होता है, कठिन। क्लियर, तो ये मेरा साइनो होगा। इसके अलावा देखिएगा वर्ड मीनिंग हमारे सामने आए थे। क्लियर, जो है फर्मेंट, फर्मेंट मतलब क्या होता है बाबू, इसको देखिए, फर्मेंट मतलब होता है उत्साह। क्लियर, इसको एंथुसियाज्म कह दें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, तो ये तो मेरा हो गया बाबू फर्मेंट। क्लियर, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग को तो आप बेहतर से समझते हो। स्ट्रॉन्ग के लिए यदि साइनों की बात खोजी जाएगी तो क्या हो जाएगा बाबू, फर्म हो जाएगा, स्टर्डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी इसको साइनो हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने है इंथेसिस्टिक। क्लियर, डायरेक्ट इसके लिए वर्ड मीनिंग ही आ गया है, जो फर्वेंट का साइनो है, यानी ये एक दूसरे के साइनो है। क्लियर, तो इससे मतलब हमको नहीं है, ये मेरा इसका साइनो हुआ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे देखिएगा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आ रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया है बाबू। क्लियर, क्या है, एडमोनिस। क्या है चौथा, एडमोनिस। एडमोनिस मन होता है उपदेश देना, नसीहत देना या धिक्कारना। क्लियर, तो इरिटेट माने क्या होता है बाबू, इरिटेट मतलब क्या होता है, किसी को तंग करना। यदि तंग करने की बात हो तो तंग करने को आप दो और चीज़ में लिख सकते हैं, इनरेज कर देना यानी गुस्सा देना। क्लियर, इसके बाद देख लीजिएगा इन्फ्यूरिएट भी इसका हो जाएगा साइनो। क्या हो जाएगा बाबू, इन्फ्यूरिएट भी इसका हो जाएगा साइनो। क्लियर, तो इरिटेट का आप देख लिए, इनरेज, इन्फ्यूरिएट माने तंग करना। क्या बाबू, तंग करना। क्लियर है ना। चलिए, इसके बाद था बाबू चीड। देखिए इरमोनिस का साइनो जो होता है चीड ही होता है। क्या होता है बाबू, चीड। चीड मतलब ही हो गया झिड़कना, ठीक है ना, वेक्स करना। क्लियर, एनॉय करना। क्लियर, एनॉय करना, ये दोनों इसको हो गए साइनो। तो चीड के हो गए, एनमोनिस के हो गए। इसके अलावा डिस्प्लीज माने होता है किसी को खुश करना, एनॉय माने कहता है तंग कर देना। क्लियर, तो आपका साइनो क्या हो जाएगा बाबू, चीड। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा बाबू, आपके सामने आया है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब तो आप समझते हैं। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है बाबू, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, आपसे बेहतर इसमें कोई बता सकता है जी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, सटीकता ना, सॉरी एडमोनिस हो गया ना। चलिए एक्यूरेसी के पास जा रहे हैं। एक्यूरेसी जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि जो सटीकता को दर्शाता है, जो सटीकता को दर्शाता है, जैसे हम इसको प्योरिटी कह दें, क्लियर, या प्रेसीजन कह दें, ठीक है, या फिर हम लोग चेस्टिटी कह दें, ठीक है, ये देखिए, तो ये सभी जो होंगे इसके साइनो होंगे। क्लियर, क्लेवरनेस होने चालाकियत होती है, ठीक है ना। क्लेवरनेस के लिए आपके पास साइनो हो सकता है नैक। क्लियर, क्लेवरनेस के लिए नैक आपका साइनो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा सेगासनियस, ठीक है, सेगासियनस, इसका भी मतलब होता है क्या, चतुराई। क्लेवरनेस मतलब चतुराई होता है। तो इसके लिए देखिए दो गो साइनो आ गया बाबू। क्लियर, और आपका एक्यूरेसी के लिए प्योरिटी है, चेस्टिटी है या प्रेसिजन है। इसके अलावा अटैचमेंट है, अटैचमेंट का हम लोग साइनो देख लेंगे। अटैचमेंट का साइनो हम लोग देख लेंगे बाबू, क्या हो जाएगा थोड़ा सा उसको देखिएगा, ठीक है। अटैचमेंट है हमारे सामने। अटैचमेंट मतलब क्या होता है बाबू, लगाव। क्या होता है, लगाव। इस बात को समझते हैं ना आप। अटैचमेंट मतलब होता है लगाव, ठीक है। तो इसका साइनो क्या हो सकता है बाबू, देखिएगा पहला साइनो की बात करें तो एक हो सकता है इंटेलिजेंस। क्लियर है ना। इसके अलावा इन्फेचुएशन, देखिएगा दूसरा इसका साइनो क्या हो सकता है बाबू, इनफैचुएशन। क्या हो सकता है, इनफैचुएशन। क्लियर है ना। तो देखिएगा दो दो साइनो आ गया अटैचमेंट का।
प्रेसिजन तो आप समझ ही गए कि ये साइनो एक्यूरेसी का खुद है, और एग्रीमेंट है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखिएगा, वो क्या है बाबू, एग्रीमेंट है। क्लियर है ना, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है बाबू, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, वास्तव में एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। क्या होता है बाबू, समझौता। क्लियर है ना। तो इसके लिए साइनो क्या हो जाएगा बाबू आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, या इसको हम लोग एनेक्सर भी कहेंगे, तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। एनेक्सर भी कहेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना, एनेक्सर भी कहेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आपका साइनो क्या हो गया, प्रेसिजन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड इनको देखिएगा जी, एनहिलेट। एनहिलेट मतलब होता है, वास्तव में देखिए इसका मतलब होता है संहार करना। ठीक है ना, संहार करना मतलब क्या होता है बाबू, डिस्ट्रक्शन ला देना, सब कुछ बर्बाद कर देना, क्या, डिप्राइव कर देना। इसके लिए आपके पास साइनो हो जाएगा, डिप्राइव मैंने वंचित कर देना हर चीज़ से। क्लियर, मैंने बर्बाद कर दिया। क्वैश, क्वैश इसका साइनो हो जाएगा। ठीक है, अनड्रॉ, UNDRAW, अनड्रॉ। क्लियर। इसके बाद देखिएगा डिस्ट्रक्ट। क्लियर, ये देखिएगा डिस्ट्रक्ट भी इसका, सॉरी डिस्ट्रक्ट इसका साइनो है, तो इस हिसाब से डिस्ट्रॉय को हम ले लेते हैं। इसके बाद साइनो के वर्ड के तौर पर दिया गया था सॉल्व, किसी चीज़ का सॉल्यूशन खोजना। इनिशिएट मतलब क्या होता है बाबू, स्टार्ट करना। क्या होता है, इनिशिएट माने स्टार्ट करना। डिड्यूस मतलब क्या होता है बाबू, डिड्यूस का मतलब क्या होता है, डिड्यूस का मतलब होता है रिड्यूस करना। क्लियर, रिड्यूस मतलब क्या होगा बाबू, किसी चीज़ को कम कर देना। जब कम करने की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस या डिड्यूस टर्म का यूज करते हैं। क्लियर। चलिए देखिएगा अभी अगला वर्ड मीनिंग हमारे सामने जो आया है वो है बाबू अबांडन। अभी ही तो हुआ था ना बाबू, अभी ही तो हुआ था ना। अबांडन मतलब क्या होता है, त्यागना, यानी हम इसको गिव अप कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉरसेक कह दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, गिव अप हो गया। लीव कह दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, रिनॉन भी कह दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, माने त्यागना। क्या बाबू, हिंदी इसका क्या है, त्यागना। क्लियर। तो देखिएगा वर्ड मीनिंग था एक्सक्यूज, मैंने माफ़ करने वाली बात हो गई। फॉरसेक मैंने त्यागना। आर्ग माने क्या होता है बाबू, देखिएगा हमारे सामने एक वर्ड मीनिंग आ गया आर्ग। आर्ग माने होता है, अर्ग माने होता है आग्रह। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रिक्वेस्ट। ठीक है, या प्लीड, ये सभी जो हैं इसी को दर्शाते हैं। क्लियर। और रिस्क तो आप समझते हैं, है ना बाबू, रिस्क तो आप समझते हो। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो हमारे सामने आ रहा है वो कहता है, ठीक है, और एमिकेबल, एमिकेबल, इसको पढ़ना है क्या बाबू, एमिकेबल। क्लियर, एमिकेबल। एमिकेबल माने क्या होता है बाबू, फ्रेंडली। क्लियर, जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है ना उससे हम लोग क्या कहते हैं, एमिकेबल कहते हैं। इसके अलावा हैप्पी था, अभी हो गया है, जॉयस हो गया है, परफेक्ट हो गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऑडेसियस। क्लियर है, अगला जो हमारे सामने आया है वो क्या है बाबू, ऑडेसियस। ऑडेसियस माने होता है क्या बाबू, दुस्साहसी। क्या, दुस्साहसी। इसको आप निगेटिव टर्म ही ले लें तो ज़्यादा ही बेहतर माना जाएगा। इसके अलावा जो साहस दिखाता है उसे भी तो हम ऑडेसियस कहते हैं, जैसे डेयरिंग भी इसका साइनो हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा बोल्ड भी इसका साइनो हो जाएगा। ठीक है, ब्रेव भी इसका साइनो हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ देखिएगा डेयरिंग दिया हुआ भी था। क्लियर है ना। इसके अलावा देखिएगा इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, मेहनती। क्या होता है बाबू, लेबोरियस जो आप कहते हो ना उसी को हम लोग इंडस्ट्रियस भी कहते हैं, बॉयस्ट्रस भी कहते हैं। क्लियर,
ठीक है। और अनकेयरिंग मतलब होता है असावधान। तो इस हिसाब से देखिए ये दोनों एक दूसरे के साइनो है, लेकिन इसका साइनो क्या और डेसियस का साइनो क्या हो जाएगा, डेयरिंग हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला जो हमारे सामने आ रहा है वो देखिएगा क्या है बाबू। अगला जो हमारे सामने आ रहा है उसका देखिएगा आर्डुअस। आर्डुअस मतलब क्या होता है बाबू, आर्डुअस मतलब क्या होता है, कठिन। कठिन। देखिए ये सारे वर्ड मीनिंग बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है, प्यारे से कोई वर्ड मीनिंग है, आपको सिर्फ रिझाने के लिए आपके एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं ताकि आप परेशान हो जाएं और गलतियां करने लगें। गलती करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, समझे। इसलिए डरिए नहीं, हम मेहनत करके आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, है ना। ठीक है, यू ऑल आर द प्लेयर, ठीक है, एंड आई एम योर कोच, ठीक है, आई एम योर कोच, ठीक है। यदि सचिन तेंदुलकर विराट कोहली बनना चाहते हो, ठीक है ना, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेहनत करो, समझे। जितना मेहनत करोगे उतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। चलिए तो आर्डुअस मतलब हो गया कठिन, तो इसके लिए आपके पास साइनो और भी हो सकते हैं, जैसे देखिएगा बाबू स्टीफ हो गया, ठीक है, रिगोरस हो गया, क्या, रिगोरस हो गया, इसके अलावा डिफ़िकल्ट हो गया। क्लियर। ये देखिए ये सभी इसके साइनो हो गए। ट्रबलसम है, देखिएगा ट्रबलसम मतलब होता है तकलीफ देह। तकलीफ देह को हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू, बोलिएगा। जैसे बोदरसम मतलब ही तो हो सकता है ना, जो तकलीफ देता है। क्लियर। देखिएगा ट्रबलसम मतलब तकलीफ देह, बोदरसम मतलब फिर से, बोदरसम को हम सॉरी ट्रबलसम को देख रहे हैं, इसका मतलब होता है तकलीफ देह। क्लियर है ना, जो तकलीफ देता है। क्लियर। इसके लिए हम लोग बोदरसम भी यूज करते हैं। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके अलावा कार्किंग भी आपके लिए इसका साइनो होगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आपके सामने आया बाबू ग्लूमी। ग्लूमी तो आप सब लोग समझते हैं, ग्लूमी माने क्या होता है जी, उदास यानी सैड, ठीक है। क्लियर। चलिए इसके अलावा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट तो आप समझ रहे हैं ना, डिफ़िकल्ट है जो इसका साइन हो गया ना, कठिन का डिफ़िकल्ट। और पेरिलस माने क्या होता है बाबू, डिजास्ट्रस। क्लियर। डिजास्ट्रस, कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक, ये सभी जो हो जाएंगे पेरिलस के साइनो हो जाएंगे, ठीक है। बर्बादी जिसको कहते हैं, बर्बादी लाने वाले को, तो यहाँ पर आपके पास देखिएगा आर्डुअस का मतलब डिफ़िकल्ट। चलिए बाबू बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको सभी को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपके लिए बहुत ही सहयोग वाला है, ठीक है ना। आप इसको रेगुलर इस वीडियो को देखें, इस तरह के रेगुलर वीडियो जाएंगे उसको देखें, ठीक है। बहुत आपको हेल्प मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, आगे बढ़ें। चलिए अगला जो टर्म है वो है एमिएबल। एमिएबल अगला जो टर्म है बाबू हमारे सामने आया है, ठीक है ना, वो क्या है, एमिएबल। एमिएबल मतलब क्या होता है बाबू, जो मिलनसार है, जो मिलनसार है, फ्रेंडली हुआ ना। इसके अलावा रूट मैंने जो बदमाश टाइप का विचार कर रखता है, कट मैंने रूखा रूखा व्यवहार रखने वाला व्यक्ति, खड़ूस। एनवायर्ड मैंने जो हमेशा तंग रहता है, तो आपके पास ये क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा एंग्विसिड। क्लियर। ये देखिएगा यहाँ ANGU, देखिएगा ANGU। क्लियर। ISHED, ये टर्म है बाबू, ठीक है ना। थोड़ी सी टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, टेंशन नहीं लीजिएगा, आप तो समझदार हैं ही क्या। इसका भी मतलब क्या होता है बाबू, दुखदाई। क्या होता है, दुखदाई। क्लियर। जिसको हम लोग एगोनाइज्ड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बाबू, एगोनाइज्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। इसके अलावा सॉरोफुल भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, इसका भी मतलब तो दुखदाई होता है। तो ये देखिए आपका इसका साइन हो गया,
डॉटफुल जो शक के घेरे में, रिस्पेक्टफुल जो आदर के लायक है, जॉयफुल जो खुशी देती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू, हमारे सामने आ गया है वर्ड मीनिंग। बहुत ही अच्छे सवाल है ना बाबू, बहुत आसान सवाल है ना, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान वर्ड मीनिंग है, सिर्फ देखना ही तो है। अभी ए से शुरू किए हैं, जेड तक पहुंच जाएंगे क्या। देखिएगा एडमोनिशन मैंने वही चीज़ जो अभी हुआ था ना बात, जिसको हम लोग नसीहत कह दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया था नसीहत, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं। यदि वार्निंग कहें तो कोई दिक्कत है, नसीहत दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, भाई सुधर जाओ। ठीक है, अलर्ट, क्लियर, कोविड, क्लियर, अलार्म, कोई दिक्कत, कॉशन माने सावधान होने के लिए कॉशन जारी किया जाता है। ये सभी एडमोनिशन के साइनो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पहले से हमारे सामने टर्म आ चुका है वार्निंग, यानी एडमोनिशन का साइनो क्या हो गया बाबू, वार्निंग हो गया। इसके अलावा एडमिशन मतलब समझते हैं, और हिंड्रेंस माने होता है बाधाएं। क्लियर, हिंड्रेंस मतलब क्या होता है बाबू, बाधाएं, जिसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं, है ना, रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। क्लियर, इसके अलावा प्रोहिबिशन कह सकते हैं। क्लियर, प्रोहिबिशन माने कोई काम करने से जब मना किया जाता है तो इसको प्रोहिबिशन कहते हैं। ठीक है, या रेजिस्टेंस कह सकते हैं क्या, जब बिजली के तार में, याद है ना आर वाला, क्लियर, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जो होता था, वही वाला हम बात कर रहे हैं। तो ये सभी जो है ना वो किसको दर्शाते हैं बाबू, हिंड्रेंस को दर्शाते हैं। हिंड्रेंस माने बाधाएं, हिंड्रेंस माने बाधाएं। क्लियर है ना, चलिए इसके अलावा था बाबू रीजन, रीजन तो समझते हैं कारण होता है, आप तो अपने समझदार हैं। चलिए अगला हमारे पास वर्ड मीनिंग आया है बाबू एब्जॉल्व। अगला जो वर्ड मीनिंग आया है वो क्या है, एब्जॉल्व। क्या है, एब्जॉल्व। एब्जॉल्व माने होता है दोषमुक्त करना। देखिएगा एब्जॉल्व मतलब क्या होता है बाबू, दोषमुक्त करना। क्लियर, या फिर क्या हो जाएगा, विमुक्त करना। क्या बाबू, विमुक्त करना। क्लियर है ना, दोषमुक्त करना या विमुक्त करना, ये आपके लिए इसका मीनिंग है। तो इसके लिए देखिएगा साइनो आपके पास क्या आएगा बाबू, एक क्विट। ठीक है, इसके अलावा डिस्पेंस, एक्सोनरेट कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ये देखिए ये दोनों इसके साइनो हो गए, आपके पास वर्ड मीनिंग दिया भी गया था। क्लियर, तो इसके अलावा देखिएगा विथहेल्ड दिया था, रोकने से मना करना। ठीक है, यानी होल्ड बैक, इसके साइन हो जाएंगे गिव अप। ठीक है, देखिएगा विथहेल्ड के हो जाएंगे होल्ड, ठीक है, बैक। क्लियर, ये सभी किसके हैं, विथहेल्ड के हैं साइनो। क्लियर, कंज्यूम तो समझते हो ना बाबू, क्या होता है कंज्यूम ने, उपभोग करना, यूज करना। क्या, पनिश माने समझते हैं ना, सजा देना। पनिश माने क्या होता है बाबू, सजा। पनिश माने क्या होता है, सजा देना। क्लियर, चलिए इक्विट तो आप इसका देख लें, ये साइनो है। चलिए एस्क्रिप्शन है अगला बाबू, एस्क्रिप्शन, प्रतिलेखन इसको कहते हैं। एस्क्रिप्शन माने होता है प्रतिलेखन। क्या होता है बाबू, प्रतिलेखन। तो क्योर मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना। डिस्क्रिप्शन में होता है विवरण। क्लियर है ना, चलिए हम एक बात पहले कर लेते हैं कि एस्क्रिप्शन का भी तो कुछ होता होगा ना। चलिए एस्क्रिप्शन का भी कुछ होता होगा ना, एस्क्रिप्शन का क्या होता है इसको देखते हैं। ये देखिए एस्क्रिप्शन मतलब होता है बाबू प्रतिलेखन, इसको पहले समझते हैं क्या है। एस्क्रिप्शन माने होता है प्रतिलेखन। क्लियर, तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एफिक्सेशन। ये देखिए एफिक्सेशन, क्लियर, ठीक है, या सीमेंटेशन। ये देखिए आपके पास वर्ड एस्क्रिप्शन के लिए साइनो दो हो गया, एफिक्सेशन और सीमेंटेशन। क्लियर, इसके बाद देखिएगा क्योर माने होता है सुरक्षा। क्योर माने सुरक्षा होता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखिएगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है बाबू, विवरण।
ठीक है, जिसके लिए हम अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्लियर, जो कि इसका साइन एक दूसरे का ये साइन हो गए। अगला था एट्रीब्यूशन। क्या बाबू, ये अगला था एट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग आरोपण भी कहते हैं। ठीक है, आरोपण भी कहते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूशन के लिए आपके पास देखिएगा एलिगेशन, इसका साइन होगा। क्लियर है, सॉरी, एलिगेशन इसका साइन होगा। ठीक है ना, एलिगेशन इसका साइन होगा, या इम्पोजिशन भी इसका साइन होगा। इम्पोजिशन एट्रीब्यूशन का इम्पोजिशन भी साइनो होगा। क्लियर है ना, तो इम्पोजिशन और ये दोनों जो हैं एट्रीब्यूशन के साइनो हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिएगा एंटागोनिस्ट। एंटा जहाँ भी रहेगा विरोधी विचारधारा वाली बात होती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाइए ओपोनेंट के बाद। ठीक है, नॉन बिलीवर जो विश्वास नहीं करते हैं, ट्रबल मेकर जो परेशानी क्रिएट करते हैं, ट्रबल शूटर जो संकट मोचक, हनुमान जी के बारे में आप बोलते हो ना कि वो संकट मोचक हैं। क्या है बाबू, संकट मोचक हैं। तो ये देखिए संकट मोचक, ट्रबल शूटर, ओपोनेंट, इसका साइन हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा बाबू, हमारे सामने आया है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम। क्या होता है, अग्रिम। रिड्यूस माने कम करना, हॉल्ट माने रुकना। थोड़े समय के लिए जब स्टे करते हैं ना, तो हम लोग हॉल्ट करना कहते हैं। प्रोग्रेस माने विकास, एक्सटेंड माने बढ़ाना। तो आपके सामने ये साइनो हो सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखें। अभी देखिएगा बाबू, हमारे सामने ये वर्ड मीनिंग आया था कि नहीं आया था, ये देखिए, ये देखिए, सॉरी, हमारे सामने जो वर्ड मीनिंग आया है वो है एक्वेंट। ये देखिए, हमने यहाँ पर देखा है एक्वेंट माने होता है किसी का परिचय कराना। क्या बाबू, परिचय कराना, है ना। साइनो इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, सोच के देखो आप। इंट्रोड्यूस करना, है ना, इंट्रोड्यूस करना इसका साइन हो जाएगा ना। या किसी को चिर परिचित करना, यानी फैमिलियराइज करना। क्लियर, तो आपके सामने ये तो तय हो गया कि ये हो गया। रिकॉग्नाइज करवाना भी इसका साइन हो जाएगा। तो इंट्रोड्यूस हो गया। अराउज मैंने जगाना, या पॉइंट मैंने किसी को जब आप अपने किसी जगह पर रख लेते हैं तो पॉइंट कहते हैं। और एक्वायर मैंने होता है रिसीव करना। ठीक है ना, रिसीव करना, अटेन करना। ठीक है, या फिर गेट करना, मतलब प्राप्त करना। क्या वो, प्राप्त करना। क्लियर, चलिए, तो आप समझ गए हैं कि आपके पास वर्ड मीनिंग का साइनो क्या है। क्लियर है, वो क्या है बाबू, इंट्रोड्यूस। चलिए, अगला वर्ड मीनिंग हमारे सामने आ रहा है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है बाबू। देखिएगा, बहुत ही आसान सा है। चलिए देखिएगा, बहुत ही आसान सा है बाबू, बहुत ही आसान सा है। देखिएगा, ये है एड ऑन। क्या है बाबू, एड ऑन। क्या है, एड ऑन। सब कुछ समझ आ रहा है ना बच्चा, सब कुछ सही लग रहा है ना, आप लोग सभी इसको पसंद कर रहे हैं ना। थोड़ा हम समझते हैं, थोड़ा इसको हमने इसको डायरेक्ट आपके सामने ना कर इसको इस तरह से पेश किया, लेकिन थोड़ा टाइम का भी बचत हो जा रहा है इसमें। ठीक है ना, इसी उद्देश्य से हमने ऐसा किया था। और जो बताना है वो तो हम बोर्ड पर ही बता सकते थे और इस पर भी बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी तो जस्ट लाइक बोर्ड ही है ना। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, लेकिन हम तो इसे बोर्ड ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लिख पा रहे हैं और आपके लिए बढ़िया बढ़िया मैटर क्रिएट कर रहे हैं। क्या अच्छा है कि नहीं। चलिए, तो एड ऑन माने क्या होता है बाबू, सजाना, सजाना, है ना, सुंदर बनाना, यानी स्प्रूस करना। ठीक है, या फिर ब्यूटीफाई करना। मानते हो बात आप, ठीक है, ब्यूटीफाई करना, ये आपका देखिए साइनो हो गया। ट्रस्ट माने विश्वास, बिलीव जिसको बोलते हैं। राइटर लेखक को कहते हैं, या फिर इसे ही हम लोग ऑथर भी कहते हैं। क्लियर,
सस्पेक्ट जो सशंकित रहता है, डाउटफुल रहता है, ठीक है ना। तो आपके पास ये डायरेक्ट आ गया वर्ड मीनिंग। चलिएगा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखिएगा बाबू, ठीक है। वो है एंगर। अब एंगर को ही बताने की जरूरत है क्या है। एंगर माने क्या होता है बाबू, गुस्सा, क्रोध, ठीक है ना। कामनेस माने क्या होता है बाबू, शांति। वेगुनेस मतलब क्या होता है बाबू, अस्पष्टता। क्लियर। जिसको हम लोग यदि ओपेक बोल दें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अनक्लियर बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। लीजर मने खाली, डिस्प्लीजर मने होता है गुस्सा। क्लियर। तो आपके पास इसका साइनो क्या हो गया, डिस्प्लीजर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी को पूरा समझ में आया है। क्लियर। तो देखिएगा बाबू, साइनो का आज 20, ठीक है, वर्ड प्लस प्रत्येक का 4, यानी लगभग हम लोग 80 से 100 वर्ड मीनिंग का कंप्लीट किए हैं, है ना। तो ये 100 वर्ड मीनिंग जब हम आपको दे रहे हैं तो आसाफ से करेंगे ना कि आप हमारे वीडियो को क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। क्लियर, ठीक है। और जितना हो सके कोई भी वर्ड मीनिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात हो, तो क्या करेंगे बाबू, आप हमारे जितने भी वर्ड मीनिंग में कोई भी प्रॉब्लम लगेगा तो आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जो भी पूछना हो उससे पूछेंगे। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। फिर से एक बार हम आपसे कहते हैं बाबू, देखिए हमने प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेज, ये देखिएगा प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेज, ठीक है, इंग्लिश क्लासेज के अंतर्गत, ठीक है, आपको ये वर्ड मीनिंग उपलब्ध कराया है। और ये प्रतिदिन जब तक कि पूरा साइन हो ना जाए, हम लोग 20 क्वेश्चन का डेली सेट करेंगे, ठीक है। मैं VN देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ, ठीक है। मैं VN देशमुख, ठीक है, आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लियर। मुझे स्पेशलिस्ट ऑफ SSC ऐसे ही थोड़े कहा जाता है, ऐसे ही थोड़े कहा जाता है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं, मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है बाबू। क्लियर, ठीक है, कि जो पढ़ाते हैं वही पूछा है, ठीक है। मेरे कॉपी से पूरी तरह से सभी चीज़ें मिलती हुई नज़र आएंगी जो SSC में पूछा जाता है। क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आज हमारा साइनों का 20 क्वेश्चन क्लियर है ना। कॉपी में उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, सब कुछ आपका हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो हमने प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेस के बैनर तले इन सब चीज़ों को किया, ठीक है। आशा करते हैं कि आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। और याद रखिएगा बेल आइकन को, ठीक है ना, दबा लीजिएगा। क्या बाबू, ताकि जो भी हम यहाँ से वीडियो भेजें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए, है ना। क्लियर। ये है बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्लियर। इससे जो भी हम यहाँ से अपलोड करेंगे ना आपके पास पहुँचेगा और डायरेक्ट दम इसको लिख लेंगे ताकि हम आगे के लिए तैयार हो सकें। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। क्लियर है ना। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए बाबू।